अभी जो आप में स्क्रीन में जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, इसको दिखाने का मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि इनका कमजोरी को दिखाना, ये मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है। ये लिखा कोमच है जो कि एक अपाहिज लेकिन आज के डेट में दिव्यांगजन के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार हमने खबर चलाई थी, हमने ये कहा था कि ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जितने लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पीपीए हो, चाहे एनपीपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एनसीपी हो या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, मैं उन तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट किया था कि यदि आपके पास लीडर कंटेस्ट करने का कुछ मकसद है, कुछ विजन है, तो आप अरुण भूमि के स्टूडियो में आ सकते हैं और हमारे साथ जो है डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसी खबर को सुन के आज जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं, लिखा कोमच मेरे पास पहुंचे हैं। तो अभी हम उनसे सीधा इंटरेक्ट करेंगे कि उनका इस बार का कॉर्पोरेटर में कंटेस्ट करने का मकसद क्या है। तो दर्शकों, ये है लिखा कोमच। कोमच, आपको मेरा स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। तो कुछ बात शुरू करने से पहले, सवालात करने से पहले कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट में सरकार भी ये कहता है, खासकर बीजेपी की जब हम बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, मतलब कि सबको आगे लेके चलना चाहिए। और आज के डेट में राजनीति के जब हम बात करते हैं, ये कहते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन भी आजकल दिया गया है, यानी 33%। तो हम तो ये समझते हैं कि आने वाला समय में दिव्यांगजनों के लिए भी सरकार को पॉलिटिक्स में, खासकर पॉलिटिक्स में कुछ रिजर्वेशन रखना चाहिए, ताकि वे भी जा करके जो है राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके। और आज मेरे साथ जो बेटे हैं, ये भी दिव्यांगजन फैमिली से होता है। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये आज एक कॉर्पोरेटर के तौर पे कंटेस्ट कर रहे हैं वार्ड नंबर 13 और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। अभी हम इनसे सीधा सवाल करेंगे, जो सवाल हम करेंगे वो क्या जवाब देता है, उनका क्या विजन है कंटेस्ट करने का, इसके बारे में आप सुन सकते हैं। तो मैं सबसे पहला, मेरा सवाल ये है कि आपका उम्र कितना है? मेरा उम्र अभी 27 चल रहा है। और पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुआ? मैं एजुकेशन ऑनर्स किया हूँ। एजुकेशन में फर्दर नहीं किया? फर्दर हम पॉलिटिक्स में एंट्री हो गया, तो सोचा है कि क्यों अपना लाइफ को सिर्फ अपना इंडिविजुअल के लिए रखेगा, क्यों ना हम समाज सेवा करो और खास करके मेरा दिव्यांगजन कम्युनिटी के लिए, वेलफेयर के लिए मैं काम करूं। तो मतलब हम लोग ये समझ के चल सकता है कि अभी के कॉर्पोरेटर कंटेस्ट करने वाले में सबसे कम उम्र के आप होंगे, क्योंकि 27 ईयर्स चल रहा है आपका। हाँ, मैं भी ये कह सकता हूँ, मैं सबसे यंग कैंडिडेट होगा लग रहा है अभी हमको। अभी तो मतलब पूरा तो पता नहीं चला, लेकिन जहाँ तक मेरा खबर के मुताबिक, जहाँ तक हमने देखा है, शायद ये सबसे यंगेस्ट मतलब कॉर्पोरेटर के तौर पे कंटेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे मैंने शुरू में कहा, क्या आपको नहीं लगता है कि आज के डेट में जब सरकार ये बोलता है कि सबको आगे जाना चाहिए, चाहे वुमेन हो, चाहे यूथ हो, चाहे मतलब बुजुर्ग हो, और आज के डेट में जब आप दिव्यांगजन की बात करते हैं, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स कोटा होता है, नौकरी में कोटा होता है, क्या राजनीति में कोटा होना चाहिए कि नहीं? आपको क्या लगता है? हमें तो पहला बात, मेरा शुरू नहीं करने का पहले हम ये बोलते हैं कि वुमेन को जो एम्पावर किया है, 33 जो दिया है परसेंटेज रिजर्वेशन जो दिया है, ये बहुत अच्छा किया है वुमेन को आगे लेके। क्योंकि हर वक्त देखा है कि लड़का ही होता है, लेकिन अभी हम पेमा खांडू से भी अपील करता है, क्यों ना आप एक एग्जाम्पल सेट करो। आप बोलता है सब लोग यंग एंड डायनामिक सीएम है बोलता है, और यंगेस्ट सीएम भी कहा जाता है। तो अभी आप दूसरा स्टेट को छोड़ के अरुणाचल से क्यों ना शुरू करो। एक सबसे हम लोग बॉर्डर एरिया का है, अभी अगर आप यहाँ किया बोल से उगता सूरज एक उगता एग्जाम्पल देगा। दिव्यांगजन भी अभी हम समाज का एक हिस्सा है। जी बिल्कुल। तो उसमें हम लोग पढ़ाई लिखाई बहुत तकलीफ से करके आता है, तो हमें भी वो अधिकार है, वो हक है मांगना। तो सरकार का भी एक ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करना। तो हम चाहता है कि सरकार इसका ये मुद्दा को भी प्लेस करो और इसको आगे आने वाला नेक्स्ट 2029 के लिए एक नया सुइटेबल और सबका साथ सबका विकास वाला जो नारा है, उसको अधूरा ना छोड़ते हुए सबको ले जाओ। मतलब क्योंकि दिव्यांगजनों में भी ऐसा बहुत लोग होगा जो नेता करना चाहता है, और बहुत एक्सपर्ट वाला भी होगा जो मतलब जो पब्लिक को आगे लेके चल सकता है। इसीलिए मतलब दिव्यांगजन के लिए भी एक कोटा होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं, जैसे कि आप जैसे एक्सपर्ट वाला लोगों को भी राजनीति में जो है जा करके अपना हिस्सा मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके, है ना। आपका कौन सा वार्ड नंबर से आप कंटेस्ट कर रहे हैं? मेरा वार्ड नंबर 13 है, और इसका बाउंड्री पड़ता है बरापानी ब्रिज से लेके आपका ये
दिरी ग्राउंड तक। हाँ, तो इतना ये एरिया पूरा आता है। कितने लोग आ रहे हैं इस बार आपका वार्ड से? और मेरा वार्ड से इस बार 3 है। पहले तो 4 था, आम आदमी पार्टी भी था, जी। तो स्कूटनी में वो हार गया। तो एक लड़की था तो हार गया। तो अभी हम लोग मौजूदगी में 3 है। हाँ। मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, हाँ। और एनसीपी से है, और रूलिंग पार्टी बीजेपी से है। मतलब 3 लोग हैं। तो मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि यहाँ पे त्रिकोणीय हो रहा है, मतलब ट्रायंगल जो है यहाँ पे फाइट हो रहा है। तो इसमें कोई नहीं बोल सकता है कि कांग्रेस वाले जीतेगा या फिर एनसीपी या फिर बीजेपी। यहाँ बहुत रोमांचक होने वाला है। तो मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि आपने किस मुद्दा को लेकर के इस बार कंटेस्ट करने के लिए सोचा? मुद्दा तो बहुत होता है आदमी लोग का जी। और आदमी लोग कहता भी है बहुत कुछ। तो इस बार सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में अपना आपको देखता हूँ, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम द दिव्यांगजन कम्युनिटी। मैं दिव्यांगजन का समाज से आता हूँ। जी जी। और पहला बात है कि आप सोनिया सर, आप देख पा रहे हैं, आप तो बहुत स्कूल में भी कवरेज किया, मैंने देखा फैसिलिटी वगैरह नहीं है। जी जी। नॉर्मल आदमी के लिए फैसिलिटी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप सोचो कि दिव्यांगजन लोग के लिए क्या फैसिलिटी होगा। क्लासरूम भी नॉर्मल के लिए बनाया, हम लोग के लिए बनाया नहीं है। हम लोग फाइट करके लड़ता है, फाइट करके पढ़ा है। मेरा एजुकेशन भी ऐसे ही हुआ, हम इजीली नहीं पढ़ा है, इट्स वेरी टफ। और नॉर्मल आदमी को भी पढ़ने में तकलीफ होता है। सब लोग बोलता है उधर स्कूल नहीं है, रास्ता नहीं है, गाड़ी घोड़ा नहीं है, जाने का फैसिलिटी नहीं है। हमको सोचा हम कैसे पढ़ा है, आप इमेजिन नहीं कर सकता है। और अभी मेरा लड़ने का ये है, हम अभी ये साबित कर रहा है कि दिव्यांगजन सिर्फ आदमी लोग का सोच में होता है। वो बोलता है हैंडीकैप, बट वी आर नॉट हैंडीकैप, वी आर फिजिकली डिसेबल। जी बिल्कुल। तम उसका ना, उसको आपको समझना पड़ेगा पब्लिक जी को। जी। और मेरा खास करके, मैं जो दिव्यांग हूँ, मैं फिजिकली ये लोकोमोटर दिव्यांगजन हूँ मैं जी। और इसमें अभी मेरा चैलेंजेस में हम प्रूव कर रहा है कि दिव्यांगजन आगे आ सकता है। जी बिल्कुल। वुमेन लोग पहले आगे आने के लिए किया है लेकिन मौका नहीं मिला है, लेकिन वो लोग लड़ा नहीं है, वोट लोग ला रहा है कम। तो 33 में वो लोग आ गया, तो अभी तो खुल के आ रहा है जी। लेकिन हमारा तो कोई रिजर्वेशन ही नहीं है जी। लेकिन फिर भी आदमी हमको कितना भी बोलो, हम समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अकेला नहीं है। मेरा कंधों पे बहुत जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और पहला मैं यूथ भी हूँ। और ये जो कहता है, आप भी सुनता होगा, बाय भैया बस्ती में भी हम लोग का ज्यादा चलता है, आजकल का लड़का लोग वो दारू पी के ड्रग्स लेके इधर उधर घूमता है। और गवर्नमेंट की तरफ से एक तो लिस्ट निकालता है ना, ये डिस्ट्रिक्ट में इतना HIV, इतना ड्रग्स लोग, इतना जेल में घुसा है, एक लिस्ट बना के निकालता है। सच बोलने से हम आज भी बोलता है वो लोग यूजलेस नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सच ये है जी। आप कितना भी टैलेंट हो, आपको फील ही नहीं मिलेगा, काम कहाँ करेगा जी। तो इसके लिए हम अभी दिव्यांगजन को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं और अपना आप को भी रिप्रेजेंट करते हुए मैं एक युवा होने का नाते सारा यूथ को मैं लेके चलने के लिए विश्वास दिला रहा है कि कोशिश करने से कभी हार नहीं होगा। बिल्कुल। हार जीत को छोड़ो इलेक्शन का को, लेकिन कोशिश नहीं करके जब तक घर में बैठ गया तो मीनिंग नहीं है। तो मैं कहता हूं कोशिश करके जो नतीजा निकलेगा पब्लिक का ऊपर है। मतलब एग्जैक्ट विजन क्या, कौन कौन सा क्षेत्र को आप छू रहा है? अगर यदि कल को आप कॉर्पोरेटर 13 से बनता है तो आप अपना वार्ड के लिए कौन कौन सा काम करने जा रहा है? मेरा वार्ड सबसे प्रॉब्लम होगा आपका वार्ड में मेरा आज के डेट में ना, आप जैसे बोला है, हमने ये कॉर्पोरेटर को देखा 10 साल जी। मैंने दिया कॉर्पोरेटर को, मैंने वोट भी मारा और मैंने जिताया भी है। ऐसे नहीं है कि नहीं जिताया, जिताया मेजोरिटी में जिताया हम लोग ने। लेकिन तकलीफ इस बात का है कि हम ऐसे बोतर जब कुछ काम होता है वो चीज को करने के लिए जाता है, हमको ही मिल नहीं पाता है। हम भी आप देख पाएंगे कि फेसबुक में वगैरह में इधर उधर कंप्लेन करते रहते हैं, वीडियो रील्स बना के ये नहीं हुआ है वो नहीं हुआ है, लेकिन ये कंप्लेन का घर ही खत्म। अभी क्यों ना हम लोग खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैदान में उतर जाओ। ये भरोसा से लेके हम आया है काम करने के लिए, मतलब एक युवा होने के नाते, युवा होने का नाते और पब्लिक को भी ये बताने के लिए। तो इस बात को तो आपको मानना होगा ना कि आज के डेट में कोई भी युवा या फिर कोई भी सोशल एक्टिविस्ट जो है लोगों के लिए बात तो करता है, लेकिन जब ऐसा इलेक्शन आता है उस समय कंटेस्ट करता है, लेकिन उसमें पैसा वाले या फिर रूलिंग पार्टी जो है डोमिनेट कर जाता है। क्या आपको भरोसा है क्या? आप जैसे खुद बोल रहे हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आप यदि कल को जीतता है तो आप अपना पब्लिक के लिए, अपना युवा के लिए काम करने वाला है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कुछ उल्टा है, जिसका पास पैसा है वही लोग राजनीति में जो है जीत जाता है, वही लोग लीडर बनता है। इसको आप क्या देखते हैं? तो ये देखने में सबसे अच्छा ये है कि मेरा माँ कहा करता था, बगान में जंगल ज्यादा हो गया, काम करना है बेटा काम करो जी।
तो हम तो कभी कभी बारिश से धूप है बोल के घर में रह जाता था, करता नहीं था। मेरा माँ कहता है तुम जैसा भी हो, लेकिन भगवान तुमको टैलेंट दिए, करो, मेहनत करो, साथ में आओ, काम करो। नहीं करता, लेकिन जब माँ जो गाली दे दे के खुद स्टार्ट करने से हम अपना माँ को मदद करने के लिए आ जाता था, लेकिन खुद स्टार्ट नहीं कर पा रहा होता था। तो अभी हम देखा है कि मेरा विजन जो फोकस है, मेरा विजन भगवान ने हमको शारीरिक रूप से पैर को नहीं दिया है, ठीक से नहीं बनाया, उसमें कोई शर्म नहीं है। बिल्कुल, आई एम वेरी प्राउड, हम ऐसा है क्योंकि मैं सोच पा रहा हूँ और मैं बोल पा रहा हूँ कि क्या गलत है क्या सही है। अभी कोई ना कोई ये मनी कल्चर को बंद करना पड़ेगा, बिल्कुल, और इसका अगेंस्ट में खड़ा करना पड़ेगा। कब तक हम लोग चलते रहेगा? मैं भी अभी पेरेंट्स हो गया, मेरा 2 बेटा है, वो भी कल में जाके सेम ही दलदल में कूदेगा जी। तो हर कोई कंप्लेन करते रहने से कोई प्रैक्टिस ही नहीं करेगा तो मीनिंग नहीं है। बिल्कुल। तो मेरा विजन सोनिया सर जी, जैसे मेरा एक विजन जो हम इस बार लेके चला है, इन शॉर्ट में मेरा जो ये मैनिफेस्टो है जी, ये मैनिफेस्टो है, बाद में आप लोग अपना में शेयर करना मैं दरखास्त करता हूँ। लेकिन हम इसमें जो भी कुछ लिखा है, एक छोटा सा इसमें स्लाइडली हम ये बोल देता है कि बहुत लोग होता है मुद्दा बनाता है सीसीटीवी, टॉयलेट, ड्रेनेज, लेकिन असली में हम बोलता है सोनिया जी वो मुद्दा नहीं है। जब आप चुन के आइए, आपका ड्यूटी है करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आम जिंदगी को, पब्लिक को सेवा करना, जो बेसिक फैसिलिटी देना, उसका ड्यूटी है। इसको कहाँ का मुद्दा बनाना है? ये मुद्दा नहीं है, ये है कि आप पब्लिक को किस तरह से उल्लू बनाएगा, किस तरह से आप गुमराह करके पूरा सिनेरियो को, डेवलपमेंट का सिनेरियो को वापस वही 5 साल में दोबारा ले जाएगा। तो ये है। तो मेरा मैनिफेस्टो में सीधा क्लियरली हम बोला है, आने अबू लुकले जो दुकान तोड़ते रहता है, उस लुकले प्रॉपरली आप एक चीज को समझो, आने अबू जब दुकान बनाता है सोनिया जी, घर का हस्बैंड वाइफ, कोई लोग विदो होता है वो बनाता है जी, लेकिन तोड़ने समय प्रशासन पूरा बुलडोजर का साथ आता है, 100 आर्मी लेके आता है, मिलिट्री फोर्स। तो ये चीज क्यों हो रहा है बोलने से कारण ये है कि जो पहले का था, जो विधायक था इसमें, जो कॉर्पोरेटर था, उस लोग का पॉलिसी में प्रॉब्लम है। अभी ये चीज को बोलेगा हम 5 साल, अभी नेक्स्ट बार हम जीतेगा तो हम बना देगा। तो आप सोच के देखो, ये पब्लिक लोग फिर उसको दोबारा वोट मारेगा, तो आप सोच के देखो कि वो होगा क्या नहीं होगा। 5 साल आप लोग को वोट मार के जिता दिया। तो मेरा अभी यहाँ में पूरा मैनिफेस्टो में ये है, बहुत बेसिकली हम 6 पॉइंट शुरू बनाए हैं, और उसमें लास्ट पॉइंट में हम एलाबोरेट कर देता है। लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे निसी इंडिजिनस, हम तो यहाँ का काम करेगा ही, लेकिन अरुणाचल एक मिनी इंडिया होता है। तो मिनी इंडिया में पूरा पॉपुलेशन आता है जी। नॉन एपीएसटी अपना अर्निंग के लिए यहाँ में बैठता है, लेकिन वो लोग जो सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, आदमी लोग ये नहीं देखता है, दमादम जाके तप्पर मार देता है, सर्विस किसको दे रहा है। तो हम लोग को 2 कम्युनिटी को जब तक लेके नहीं चलेगा, पीस नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, ये सच है। और जिस आदमी लोग बोल नहीं सक रहा है, आवाज उतारने नहीं सक रहा है, उस लोग के लिए हम बोल देगा। तो हम सुना जी, ये एक विजन का साथ में एक परफेक्ट डेस्टिनेशन, और साथ में आगे में क्या करना है, ये बात को लेकर के हम चल रहा है। मतलब बिजनेस कम्युनिटी के लिए जो बाहर से आता है। यस, ऑफ कोर्स। हम लोग जब नेता बोलता है, जब लीडर बोलता है, लीडर बात कर सकना चाहिए, लीडर में कमांडिंग होना चाहिए, लीडर में धैर्य भी होना चाहिए, और लीडर में लोगों को सुनने का फैशन भी होना चाहिए। जैसे ये जो भाई आप देख रहे हैं, इसके पास है, कम से कम ये अपने पब्लिक के लिए तो आवाज तो उठाएगा, क्योंकि आजकल ऐसा बहुत नेता होता है जो बोल नहीं पाता है। और नेता ऐसा होना चाहिए, पब्लिक के साथ में रहकर पब्लिक की ही आवाज को उठाना चाहिए। जब हम इसको असेंबली की बात करते हैं यानी एमएलए, और जब हम आईएमसी की बात करते हैं कॉर्पोरेटर, जो कल को मेयर को ऑफिस में बैठने जा रहा है, ये पब्लिक की आवाज को उठाने वाला होना चाहिए। आपका समझ क्या कहता है कि आईएमसी ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पक्ष और विपक्ष, एक जो है रूलिंग होना चाहिए, एक ऑपोजिशन होना चाहिए, इसको आप क्या देखते हैं? ये सोनिया जी जो आप क्वेश्चन पूछा है ना, ये असली में क्वेश्चन जो पब्लिक इसको मेनली उतारना चाहिए जी। और पब्लिक इसमें कभी कभी क्या होता है, हम लोग दादा भाई है तो हम उसको मार देगा, ये ज्यादा चलता है हम लोग का। मतलब इंडिजिनस में अपना जिसमें परिवार ज्यादा है, परिवारवाद चलता है। तो हम क्या बोल रहा है, आप लोग जो परिवारवाद को थोड़ा सा साइड में रखो, मेरा बात को एक बार समझो, तब जिंदगी बेहतरीन हो जाएगा। अगर सब लोग एक ही पार्टी का होगा, आप लोग का कौन बोलेगा बात को? सुनेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं है। घर में अगर पिताजी है बोलने से खाना कौन बनाएगा? घर में माँ है बोलने से घर का छत को, खेती को कौन करेगा? तो जब दोनों पार्टी रहते हैं, लड़के भी खुशी से फैमिली आगे बढ़ता है। तो उसी तरह
विपक्ष और पक्ष दोनों, जो ओपोजिशन और रूलिंग, जब दोनों अगर समान रूप में होता है तब चैलेंजेस एंड कंपटीशन चलता है, बिल्कुल, तभी डेवलपमेंट इनडायरेक्टली क्वेश्चन करने वाला होना चाहिए। यस, जब क्वेश्चन आएगा उसी समय तो पब्लिक करेगा, मालूम चलेगा क्या हो रहा है। कंपैरिजन जरूरी है। ओ वर्ड में ये चल रहा है, देखो कांग्रेस वाला लोग ऐसा डेवलपमेंट कर दिया, अब रूलिंग हो गया, सेंटर में भी डबल इंजन बोल रहा है लेकिन आप कर नहीं पाया है, तब उसका अंदर में भी वो आग बरकेगा जी। नहीं तो अगर दोनों है, उधर भी इधर भी, सब जगह में एक ही पड़ती है, तो आग नहीं बरकेगा और वो डेडिकेशन और वो इमेजिनेशन और वो विजन होते हुए भी वो सो जाएगा। मतलब ये इसलिए जरूरी था क्योंकि जब विधानसभा में आपका असेंबली होता है, लोकसभा में असेंबली होता है, उस समय पक्ष और विपक्ष को एक टॉपिक पर जो है डिस्कस करता है। मान लीजिए अभी जो लोकसभा में जो शीतकालीन जो अभी बीत रहा है हमारा केंद्र में, उसमें जो है पक्ष जो है अपना बात को रखता है, विपक्ष जो है उस पर सवाल खड़ा करता है। ऐसा ही ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में यदि 20 का 20 कॉरपोरेटर जो है अगर भाजपा का हो जाएगा या फिर कांग्रेस का हो जाएगा या फिर पीपीए का होगा या फिर एनसीपी का होगा या फिर इंडिपेंडेंट का होगा, ये लोग दूसरा का बात तो नहीं सुनेगा। 20 का 20 जो है अगर गलत भी डिसीजन लेता है तो ओके बोलेगा। यही चीज कल को बीजेपी, अगर सब का सब बीजेपी होगा तो वो लोग कोई भी इश्यूज लेके आएगा, कोई भी बिल लेके आएगा, वो लोग आंख बंद करके पास कर देगा। लेकिन उसमें गलत होगा तो यही ऑपोजिशन वाला का रोल है कि वो बिल जो है गलत है, ये जनता के खिलाफ है, उसमें आवाज उठाएगा। इसीलिए तो बैलेंस होना जरूरी है ना। तो ये बैलेंस जो है बहुत मायने रखता है। कोई सवाल करने वाला होना है तभी जा करके म्युनिसिपल में या फिर विधानसभा में या फिर लोकसभा में जो एक बैलेंस होता है, तो सवाल करने वाला होगा तब अच्छा होता है, जिसको मैंने इसको सवाल किया है। अगला सवाल ये है कि ईटानगर में आपने सुना होगा ये कूड़ा कचरा के बारे में, बहुत सालों से मैं कवर कर रहा हूँ। जो डापो यरलो का जो है आपका वेस्ट मैनेजमेंट जो उसमें प्लांट बिठाने की बात कही थी, करोड़ों का फंडिंग हुआ। करसिंग साहब में आपने सुना होगा 2 जगह है जहाँ पर 2 जगह को एलोकेट किया गया था, लेकिन आज भी सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन उस दौरान जो है भाजपा का जो है सरकार था हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, तो ये अभी तक जो है ये जो 2 पॉइंट है ये जो है पब्लिक के सामने सक्सेस होता हुआ नहीं पाया। तो इसका कमजोरी आप इसको किसको लगता है कि ये अगर होता तो आज कूड़ा कचरा जो है सड़कों पर पड़ा हुआ नहीं रहता और ये म्युनिसिपल का ही काम होता है। तो ये सक्सेस नहीं हो पाना, अब इसको जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? आपका ये क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम भी जूझा हुआ है खुद भी, ये कचरा का लेके। जब ये आईएमसी में ये लोग ने मुझे बोला है कि हम लोग का उधर में से आएगा कचरा गाड़ी उठाएगा, तो सबसे पैसा ले लिया, 2 बार आया है, दोबारा आया ही नहीं है। हाँ, तो अभी हम ये चीज को देखते हुए हम पहला तो ये बोलता है कि हमारा अरुणाचल में कैपेबल नहीं है बोल के हम नहीं बोलता है। क्यों बोलने से एग्जाम्पल आपको ही हम बोल देता है जी। जब नरेंद्र मोदी आता है या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आता है, विद इन नो टाइम में ऐसा चकाचक हो जाता है कि पोथ होल्स भी गायब हो जाता है रातों रात। हाँ, रातों रात। और जो सड़क बन के रखा है उसको भी डबल बना देता है। ऐसा एक तो कंडीशन है हम लोग का स्टेट जो। तो ये कचरा का जो प्रॉब्लम है इसको भी हम लोग नहीं कर सकता है बोल के नहीं है, इसको तो एकदम पानी का जैसे हम लोग हटा सकता है क्योंकि हम लोग का पॉपुलेशन ही इतना नहीं है जो बाहर का है। क्यों बोलने से हम लोग का यहाँ में पहला बात मैनेजमेंट जो सही नहीं कर रहा है। मैनेजमेंट आप बाधा पे बाधा किए जा रहा है। हम तो बोल रहे हैं कि हम करने के लिए आ रहा है, एक्शन, नो मोर वर्ड्स, एक्शन में लेगा। अकेला अगर हम कांग्रेस पार्टी से जीत के भी आए हैं ना, फिर भी हम आधा पहाड़ को तो हम गिरा देगा, कचरा को गायब कर देगा। क्योंकि बहुत सारा युवा है, इन्वेंशन कर रहा है, वो लोगों को फंड चाहिए, इनोवेशन है। बाहर में अभी चाइना जैसे देश में दूसरा कंट्री से कचरा खरीद रहा है, आप सोचिए। हाँ, उसको वैल्यू में ला रहा है, मतलब कुछ ना कुछ करने के लिए। यस, ये ऐसा कर रहा है। चाइना जैसा इतना बड़ा देश कचरा फ्री हो रहा है, उल्टा वहां में अभी कचरा ही नहीं है। दूसरा से लाखों डॉलर का वो लोग कचरा इंपोर्ट कराते हैं अपना कंट्री में। आप सोचो हमारा जैसे छोटा सा एक अरुणाचल, पॉपुलेशन भी इतना तो रहा है, लेन तो बड़ा है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन में हार्डली हम लोग 15 में पहुंच रहे हैं, 15 लाख कुछ आ रहा है सेंसस में। उसमें हम लोग क्यों नहीं कर सकता है? इसलिए नहीं कर सक रहा है क्योंकि वो लोग जो मेन चीज है कि ओपोजिशन नहीं है। कारण ये है क्योंकि वो लोग बिल तो जरूर लाखों करोड़ों रुपया का कचरा को हटाएगा बोल के बिल पास कर देता है, लेकिन क्या है कि कंपटीशन ही नहीं है।
कौन सा वार्ड में सब एक ही आदमी जब बैठ के रखा है परिवार का, तो मेरा भाई गलती कर दिया, चोर हो जाएगा, मेरा भाई है, ये बोल के रोक गया। तो अपना भाई का चक्कर में पूरा वार्ड को प्रॉब्लम हो रहा है, पूरा कैपिटल को प्रॉब्लम हो रहा है। और वो जो अभी करसन साहब में आपने जो जिक्र किया, करसन साहब और अभी हम लोग का उधर में दापोयरलो जो है, इसका भी सिस्टम जो है असली में ऐसा नहीं होना था। आप स्टार्टिंग में ही प्लान गतिया करेगा, प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या हवा में डंपिंग करके क्या प्रोसेस करेगा, बीजा वाला जो होता है वेट वाला पार्टिकल्स को कैसे यूज करेगा, ड्राई वाला को कैसे करेगा, कौन सा प्लास्टिक को हम लोग रिसाइकिल करेगा, प्लानिंग नहीं किया, एक साथ सबको कूड़ा कचरा, इवन क्या पता हुआ में डेड बॉडी भी हो सकता है, बिल्कुल इतना कचरा है कि पता ही नहीं चलेगा। तो ये है सोनिया जी, पब्लिक को सीधा ये है कि हम यही यहाँ से आपका थ्रू से आज का ये माध्यम से हम क्लियर बता रहा है, ये मैनेजमेंट जो पब्लिक का गलती नहीं है। और ये जो हम देखा है कि आईएमसी का काम है, पब्लिक का तो काम नहीं है। यस यस, इसलिए हम आज पब्लिक को भी अपील से हम बता रहे हैं, आप लोग का ये गलती नहीं। आप लोग बोलता है ना ये होटल वाला वो घर वाला कचरा फेंका, असली में उस लोग का गलती नहीं है। अर्बन एरिया में बेटा है, आईएमसी सेट किया हुआ है, बिल्कुल गाड़ी है, करोड़ों रुपया का, हाँ करोड़ों रुपया का आप सामान ट्रक व्रक खरीद के रखा है डंपिंग के लिए, उसका बाद में आप फैसिलिटी नहीं दे रहा है कि उसका कचरा को कहाँ डंप करेगा। मजबूरी में घर में तो नहीं रख सकते, बीवी बच्चा है, परिवार है, तो मजबूरी हो कि हाईवे में आना पड़ता है, क्योंकि वो लोग कॉलोनी में नहीं जाता है। हाईवे में होने से डीसी लोग जाता है, सीएम लोग जाता है, होम मिनिस्टर जाता है, एमपी लोग आता है, वीआईपी उधर से गुजरता है। मजबूरी में हाईवे में रखने से तोरा तो कॉलोनी से ज्यादा हाईवे काम करता है, वो सोच में हाईवे में गिराता है। और ये सब किसका वजह से हुआ है? वो व्यक्ति लीडर लोग का कारण है, ये जो सिटिंग में रहते हुए भी सही से नहीं किया है। यही है सोनिया जी। कल को यदि, क्योंकि 2020 इलेक्शन में आईएमसी का उसमें जो है एक कैंडिडेट जो है बीजेपी को मर्ज कर गया था, उसके बाद मेयर बीजेपी ने बनाया था। कल को यदि ऐसा हो सकता है कि बीजेपी जो है मेयर बनने के लिए एक कैंडिडेट की जरूरत है और उसमें आपका नाम हो और आप कांग्रेस पार्टी से होता है, तो यदि आपको बीजेपी में जाप मारना होगा तो कल को आप जाप मारेंगे? मेरा तो ये है, कांग्रेस आइडियोलॉजी एंड बीजेपी आइडियोलॉजी इज डिफरेंट, दोनों में बहुत फर्क है जी। और मैं तो चाहे कुछ भी हो, अगर मुझे डिप्टी मेयर भी दे देगा बोलने से मैं जाने वाला नहीं हूँ। कारण ये है कि मेरा ड्यूटी जो, मतलब लालच नहीं है। हाँ, लालच नहीं, और मेरा ड्यूटी जो पब्लिक के लिए है। पैसा कमाना होने से तो हम ये कैंडिडेचर में कितना ऑब्स्टिकल आता है, पब्लिक समझ रहा होगा। जी जी, नहीं वही अगला मेरा सवाल वही है, जैसे कि इन्होंने खुद बोला कि कल को डेप्यूटी मेयर का पोस्ट भी देगा तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो अगर कॉर्पोरेटर बन के जा भी रहा है तो पब्लिक के लिए। मेरा सवाल यही था कि आपने जब नॉमिनेशन फाइल किया उस समय आपको कहाँ से ऑफर आया? मुझे तो ऑफर नहीं आया, बल्कि झूठ तो नहीं बोलेगा। क्या है कि मैं जहां मैं बैठता हूँ, मेरा अपना भी पकड़ है जी। मेरा पूरा एरिया में मैं ओनली सिंगल कांग्रेस वाला हूँ जो दम से खड़ा है जी, चाहे कुछ भी हो, मैं बिका नहीं। और मुझे भी बहुत सारा कोशिश किया गया है कि इधर इधर उधर इधर आप ऐसे करो वैसे करो, लेकिन हम क्लियर से बोला है, हम लोग युवा है, आई रिप्रेजेंट फ्रॉम दिव्यांगजन सोसाइटी, उसको भी हमको कंडा में लेके जाना है, साथ ही साथ युवा। बिल्कुल, ये कल को कोई ना कहो कि युवा लोग लाइक ही नहीं है, इसके लिए हमेशा बुजुर्ग लोग को लीडर बनाता है। आज हम अकेला खड़ा नहीं है, मेरा कंधा पे सब युवा एंड दिव्यांगजन एंड मेरा पार्टी का आइडियोलॉजी, इवन हम अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस से बिलोंग कर रहा है। टिकट सीनियर से लेके नहीं आया है, अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस से लेके आया है टिकट को। तो मेरा पार्टी, मेरा दोस्त, मेरा युवा लोग, वो सबको हम कंधा में लेके चल रहे हैं। तो इसके लिए हम कभी भी कुछ भी हो हिलेगा नहीं। ऑफर तो आया, ऑफर तो आया है। जब हम युवा की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, तो हमारा जो है विधानसभा में भी, हमारा लोकसभा में भी, हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी ऐसा युवाओं को जो है पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए। साथ ही साथ जब हम दिव्यांगजन की बात करते हैं, कुछ मैं आखिरी में आपसे ये चाह रहा हूं कि आप अपने तमाम जो है पब्लिक, युवा और जो अन्य आबू है, जो आपका वार्ड नंबर 13 है, उसको आप कैसे अपील करेंगे? क्योंकि 15 तारीख को वोट डाला जाना है और रिजल्ट जो है 20 दिसंबर को आएगा, तो उसमें किसका किस्मत जो है आगे चमकेगा वो 20 तारीख को ही बताएगा, लेकिन 15 तारीख को वोट दिया जाना है। उसके लिए आप तमाम जो है जनता, अपना यूथ, अन्य आबू को कैसे आप रिक्वेस्ट करेंगे? सभी अन्य आबू लोग को नमस्कार। आप लोग याद रखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, सिंबल है हाथ और वार्ड नंबर 13
इस बार का सीजन जो है 2025 से लेके 30 तक, और मैं एस युवा कैंडिडेट, अपना पर्सनल में भी मैं सबसे यंग हूँ, मैं भरोसा करता हूँ, और साथ ही साथ मैं दिव्यांगजन का रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ इस बार का इस इलेक्शन में, और कितना भी यूथ है उसका भी मैं आवाज बन के इस बार मैदान में उतरा हूँ। मुझे कम मत आंकना, मेरा आवाज को अनसुना मत करना। अभी आप लोग मीट खाया है, मछली खाया है, पेप्सी पिया है, या टेम्पो वाला भी ले लिया है, लेकिन जिस समय आप लोग वोट मारेगा 15 तारीख का बाद में, मरने का बाद 5 बजे का बाद, शाम का बाद, दोबारा ये नहीं सोचना कि गलत जगह में अंगूठा दाब गया। कारण एक बार गलत डिसीजन किया, ये 5 साल तक भुगतते रहो। और ये भी मैं कहता हूं, जो पहले वाला किया है वो बोल रहा है कि हम और करेगा, तो आपको ये भी मैं क्लियरली बोल देता हूं, 5 साल में नहीं किया था और 5 साल में करेगा क्या नहीं करेगा, ये क्वेश्चन है बड़ा। तो जूता वादा में जाएगा ना, सच का आवाज जो मैं बुलंद आवाज से कह रहा हूं, आप लोगों को अपील कर रहा हूं, आप लोग का इस बार मौका है, लीडर बदलने के लिए यही मौका है। और साथ ही साथ मैं ये कह देता हूं, आप लोग को हम एक अच्छा बात कहता है, लीडर को बनने के लिए, करने के लिए, अच्छा लीडर को पब्लिक ही चुनता है, आम आदमी। और साथ ही साथ एक अच्छा सोच रखने के लिए, क्या शारीरिक रूप से ये इसको देख के आप लोग मानता है कि हम तो बिलीव करता है ये ऊपर वाला जो दिया है, खुदा ने, ईश्वर ने मुझे जो दिया है, एक अच्छा डेवलपमेंट के लिए इधर सोचता है, ये हमारा सेंटर है, यहाँ से आना है, नीचे से नहीं आना है। जो नीचे को सोच के गलत सोचेगा वो गलत हो जाएगा। एंड हम लास्टली एक रिक्वेस्ट ये करता है, आप लोग जो कोई भी वोट मारने जा रहा है, आप लोग सोच समझ के वोट मारो, क्योंकि ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। डरो नहीं, बिको नहीं, वोट मारो डेवलपमेंट के लिए, विजन के लिए, आप लोग का आवाज रख सकने के लिए। अकेला हुआ तो क्या हुआ, सब 19 आदमी भी ओपोजिशन में है तो हम सबको हिला देगा। अकेला में इतना हम दम रखता है, सिर्फ साथ चाहिए आप लोगों का। ये मैं कहते हुए, मैं लिखा कामच, इस बार का आईएनसी कैंडिडेट, वार्ड नंबर 13 से इलेक्शन लड़ रहा हूं, सीजन 2025-30। तो ये है लिका कामच, जो कि आप सभी के लिए आईएनसी के कैंडिडेट है वार्ड नंबर 13 से। अभी इन्होंने अपना विजन क्या रखा, यूथ को क्या अपील की, अन्य आवामों को क्या अपील किया, और जितना विल विशर्स है उनको क्या कहा, आप लोगों ने सुन लिया। और मैं भी उम्मीद करता हूं कि राजनीति में हर किसी को मौका मिलना चाहिए, तभी जा कर के विकास होगा। राजनीति में सवाल करने वाला होना चाहिए, जिसे हम विपक्ष के नाम से जानते हैं। और आज अरुणाचल प्रदेश में विपक्ष की कमी है, और उस कमी को आने वाला समय में आप ही लोग डिसाइड कर सकता है कि आपका नेता कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और आपके लिए वही नेता जो है आने वाला समय में जीत हासिल करके क्या करने जा रहा है, ये आप सभी के दिमाग में होना चाहिए, आप सभी के दिल में होना चाहिए। और उम्मीद करता हूं 15 दिसंबर को आप सभी लोग मतदान केंद्र में जा करके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हालांकि नेता चुनना, पॉलिटिकल पार्टी को चुनना, वो आपके हाथ में है, लेकिन आखिर में मैं यही कहूंगा कि अपना एक वोट को कम से कम पैसा के साथ मत तुलना कीजिए, पैसा के साथ सौदा मत कीजिए। ऐसे में उम्मीद करता हूं, यदि आपको वोट करना है तो विकास को लेकर के वोट कीजिए, अच्छा नेता को लेकर के वोट कीजिए, और करप्शन के अगेंस्ट में वोट कीजिए, और अरुणाचल प्रदेश के फ्यूचर के लिए वोट कीजिए। ऐसे में उम्मीद करता हूं, और आप सभी लोग जा करके मतदान करेंगे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, ये उम्मीद करते हुए लिका कामच को टीम अरुण भूमि की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और इस उम्मीद के साथ हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये नर्म सी अदाएं त्वचा पर जो छाए, सुनाए कोई किस्सा मुझे, जय कोरिवा। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app